हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक ब्लॉग और मैं आपका दोस्त मदन। आपके लिए व्हाट इफ गोकू एंड गोहान की स्टोरी का पार्ट 3 लेकर आए। चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं शुरू। और यहाँ पर गोहान कहता है, अगर आप नहीं होते डैड तो मैं इस ताकत तक कभी पहुँच ही नहीं पाता। थैंक्स डैड, मुझे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लगभग बराबर ताकतवर बनाने के लिए। मेरा एक सवाल है डैड, क्या हमारी ताकत की लिमिट्स बस इतनी ही है? तब गोकू कहता है, गोहान, हमारी ताकत की कोई लिमिट नहीं है। और हम जब भी सुपर सैयन या सुपर सैयन 3 बनते हैं तो हमें और भी ताकत की भूख लगती है, इसलिए हम अपनी ताकत और बढ़ाते चले जाते हैं। और हम सैयन्स की ताकत की लिमिट बिल्कुल भी नहीं है गोहान, मुझे पता है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी कुछ समय बाद हमें और ताकत की भूख लगेगी और हम और इस ट्रांसफॉर्मेशन से और भी आगे निकल जाएंगे। और गोहान कहता है, लेकिन डैड, आपको इतना सब कैसे पता है? गोकू कहता है, मुझे नहीं पता गोहान, बस मुझे ऐसा लगता है। और इसको चेक करने के लिए गोकू गोहान से कहता है कि गोहान, अब तक तुमने जो भी ट्रेनिंग की है और उन सारी ट्रेनिंग का नतीजा अब नज़र आ जाएगा। तुमने जो फॉर्म हासिल किया है उस फॉर्म में आकर मुझसे लड़ो। गोकू गोहान से सुपर सैयन 3 एसेंडेड फॉर्म में आकर लड़ने के लिए कहता है और गोहान कहता है, ठीक है डैड, मैं तैयार हूँ। और गोहान ट्रांसफॉर्म हो जाता है, सुपर सैयन 3 एसेंडेड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और गोकू भी सुपर सैयन 3 एसेंडेड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और दो सैयन के बीच बहुत तगड़ी फाइट हो रही होती है। और पूरे टाइम चैम्बर में की ब्लास्ट ही एनर्जी दिखाई दे रही होती है। वाइट टाइम चैम्बर पूरा ब्लैक हो जाता है और गोकू गोहान से कहता है, तुम्हारी स्पीड काफ़ी तेज़ हो गई है गोहान, मुझे लगता है कि तुम भी लॉर्ड बीर से भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गए हो। तभी गोहान कहता है, डैड, आप लड़ाई से भड़क रहे हैं। और गोहान गोकू की तरफ एक की ब्लास्ट से हमला कर देता है। वो की ब्लास्ट गोकू के मुंह पे लग जाता है और गोकू के मुंह से ब्लड आने लगता है। और गोकू कहता है, गोहान, तुम्हारी फिजिकल एबिलिटीज़ तो बहुत कमाल की है और काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है तुम्हारा ये की ब्लास्ट। क्या तुम्हारे इंटरनल स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है? गोहान कहता है, आपके कहने का क्या मतलब है डैड? इन सालों में गोकू ने जो सीखा था और वो टेक्निक गोहान के ऊपर यूज़ करता है। गोकू अपनी न्यू टेक्निक यूज़ करता है जिसका नाम होता है इंटरनल डिवाइन परसेंट। उस इंटरनल डिवाइन परसेंट का इस स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा मजबूत होता है कि जो कोई भी पर्सन उसके अंदर फंसता है उसकी सारी एनर्जी जो है चूस ली जाती है। और गोकू अपनी नई टेक्निक का इस्तेमाल करता है इंटरनल डिवाइन परसेंट। और गोकू की इंटरनल डिवाइन परसेंट के अंदर से चैन निकलती हैं और वो चैन गोहान को बहुत बुरी तरह से जकड़ लेती है और गोहान चीख रहा होता है। और गोकू बोलता है, इंटरनल डिवाइन परसेंट को सीखने में मुझे हज़ारों साल लगे हैं और मैंने ये टेक्निक इसलिए इस्तेमाल की है कि मैं उन गॉड्स को इस टेक्निक में जकड़ के मार सकूं। और क्योंकि उन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा किया है और ये टेक्निक हमारे आगे फ्यूचर में काम आने वाली है, इसे तुम्हें झेलना सीखना होगा गोहान। और गोकू कहता है, वो इंटरनल डिवाइन परसेंट ज़रूर मेरी मदद करेगी। ये परसेंट सामने वाले की एनर्जी को सोख लेता है और जिसके कारण सामने वाला वो बहुत जल्दी ही कमज़ोर हो जाता है। और गोहान इंटरनल डिवाइन परसेंट से जकड़ा हुआ होता है। और गोहान कहता है, डैड, मेरी सारी ताकत जो है ख़त्म होती जा रही है, ये कौन सी नई टेक्निक है? और गोकू कहता है, गोहान, अगर तुम इस प्रेजेंट को तोड़ नहीं पाओगे तो तुम मारे जाओगे। तुम्हें इसे तोड़ना ही होगा गोहान। तुम्हें गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हराने के लिए इस ताकत का सामना करना होगा। गोहान बहुत ज़ोरों से चीखता है और चिल्लाता है, उसकी ताकत बहुत जल्दी कम होती चली जा रही है। और गोहान कहता है, डैड, मैं इसे झेल नहीं पा रहा हूँ। गोहान, तुम्हें ये करना होगा। वो कहता है, फिर गोहान कहता है, आपको ये बंद करना होगा, ये मेरे लिए नामुमकिन है। मैं अब और मेरी बॉडी इसे और नहीं झेल सकती है। डैड, मुझे इससे बाहर निकालिए। गोहान तरफ से चीख रहा होता है और गोकू मन ही मन सोच रहा होता है, गोहान, मुझे माफ़ करना, लेकिन ये तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। इस टेक्निक से तुम्हें बहुत बहुत दर्द हो रहा होगा, तुम मुझसे नफ़रत भी करने लगोगे, लेकिन ये तुम्हारे भले के लिए है। गोहान, मेरे पास और कोई तरीका नहीं है जिससे तुम्हारी पावर अप कर सकूं। और तुम एकमात्र सेयन हो जिसे मैं जानता हूं। और तुम्हें ये साबित करता हूं कि सेयन्स की कोई लिमिट्स नहीं होती है। तुम इस प्रेजेंट को तोड़ सकते हो गोहान। तुम एक नई ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ पहुंच जाओगे। गोहान, तुम ये कर सकते हो बेटे। और गोहान की पूरी ताकत जो है ख़त्म हो जाती है और गोहान अपने बेस फॉर्म में आ जाता है और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और गोहान बेहोश हो जाता है और गोहान मेंटल इल्यूजन के अंदर फंस जाता है। गोहान कुछ समय बाद अपने ड्रीम्स में खो जाता है और कुछ समय बाद गोहान का शरीर हिल नहीं रहा होता है और गोकू को लग रहा होता है, मैं अपने गोहान के बारे में गलत था, वो इसे झेल नहीं पा रहा और अगर कुछ और देर रहा तो गोहान मर भी सकता है। और कुछ समय बाद
गोहान मेंटली इल्यूजन के अंदर खो जाता है और गोहान अपने सपने में देखता है विडेल के पास होता है और विडेल का ध्यान रख रहा होता है। तभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बेलमोट वहाँ पर आ जाता है। गोहान, कैसे हो तुम? अपनी वाइफ के साथ कीमती वक्त गुजार रहे हो, अब तुम्हारी वाइफ ही गुजरने वाली है। ये बोल के बेलमोट विडेल को मार देता है और गोहान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और गोहान बहुत ज़ोरों से चीखने लगता है और तुमने ये क्या किया और कैसे किया बेलमोट? और गोहान बहुत तेज़ से चीखता होता है और गोहान की आंखें खुल जाती हैं। गोहान नींद से उठ जाता है। गोहान बहुत ज़ोरों से चिल्ला रहा होता है, तुम ऑफ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, तुमने ये कैसे किया? तुमने विडेल को हाथ भी कैसे लगाया? मैं तुम सबको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम सबको इतनी दर्दनाक मौत दूंगा जितनी तुम सोच भी नहीं सकते गॉड्स। मैं उस हरकत से गुजारूंगा तुम्हें जो मैंने यहाँ रह के सहा है, जो मैंने टाइम चैम्बर में यहाँ देखा है, जितने पल मैंने विडेल से दूर रह के गुजारे हैं, उतना ही दर्द मैं तुम सबको पहुँचाऊँगा। और गोहान आंखें पूरी लाल हो जाती हैं और टाइम चैम्बर पल पर से भर जाता है और प्रेजेंट टूट जाता है और गोहान की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैं गलत था, गोहान ये कर सकता था, गोकू कहता है। और गोकू देखता है, गोकू को ये नज़र आता है कि गोहान की ब्लू हेयर पल पर हेयर में बदल चुके हैं और गोहान की आंखें ब्लू से रेड हो चुकी हैं और चारों तरफ इंटेंस एनर्जी फैली हुई है। गोहान बहुत गुस्से में, एंग्री में गोकू को देख रहा होता है और गोकू की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होता है। मैं तुम्हें गॉड्स को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। गोहान पूरी तरह से पागल हो जाता है। गोहान गोकू को गॉड समझ रहा होता है, जैसे वो बेलमोट से लड़ रहा हो। और गोकू कहता है, रुक जा बेटे, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। और गोहान कोई भी रिएक्शन नहीं देता है और गोकू पर अटैक पे अटैक किए जा रहा होता है गोहान। और मैं तुम गॉड्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तुमने विडेल को मार डाला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी फैमिली को हाथ लगाया। और गोकू गोहान को शांत करने के लिए उसकी तरफ की ब्लास्ट की एनर्जी फेंकता है और गोहान उन सबको डॉज कर लेता है। और गोकू सोचता है, ये क्या हो गया? गोहान मुझसे भी ज़्यादा तेज कैसे हो सकता है? और गोहान गोकू को बहुत ज़ोर का पंच मारता है। गोकू के मुंह से ब्लड आने लगता है और गोकू सोचता है, अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो मुझे लग रहा है कि अब मैं अपनी लाइफ खो दूंगा और मुझे इसे रोकने का कोई उपाय नहीं दिख रहा है। और गोहान कंटिन्यूअस गोकू के ऊपर हमला किए जा रहा होता है। गोकू सोच रहा होता है, कैसे मैं बचूं गोहान से और गोहान को कैसे शांत करूं? नहीं, मुझे गोहान को शांत करना ही होगा। अगर अगर मैं इसे शांत नहीं कर सका तो गोहान मुझे बहुत बुरी तरह से डैमेज कर सकता है। और गोहान गोकू को बहुत ज़ोर का पंच मारता है और गोकू बहुत दूर जाके गिरता है और गोहान पीछे हट के पर्पल एनर्जी बॉल बनाने लगता है। और गोकू सोचने लगता है, अगर ये पर्पल एनर्जी बॉल मुझे लग गई तो मुझे पक्का पता है मैं अब मारा जाऊंगा और गोहान को शांत करना होगा किसी तरह से। और धीरे से वो गोहान से कहता है, लगता है मैं अपने के द्वारा ही मारा जाऊंगा। और गोहान के हाथ में पर्पल एनर्जी बॉल होती है और गोहान बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और गुस्से में देख रहा होता है गोकू को। और गोहान गोकू को बेलमोट समझ रहा होता है। गोहान गोकू की तरफ वो एनर्जी बॉल फेंकने वाला ही होता है, लेकिन धीरे धीरे वो एनर्जी बॉल गायब होने लगता है। गोहान की लाल आंखें धीरे धीरे ब्लू होने लगती हैं। गोहान के पर्पल हेयर भी ब्लू होने लगते हैं और गोहान की ताकत धीरे धीरे कम होने लगती है और गोहान अपने नॉर्मल बेस फॉर्म में आ जाता है। और गोहान की बॉडी अभी उस फॉर्म को झेलने के काबिल नहीं हुई थी, इसलिए धीरे धीरे गोहान नॉर्मल फॉर्म में आकर ज़मीन पर लेट जाता है। और गोहान की बॉडी उस फॉर्म को अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी, जो कि है सुपर सैयन पर्पल गॉड फॉर्म। और गोहान को अभी और ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। गोकू कहता है, अगर ये रुकता नहीं तो मैं ज़रूर मारा जाता। गोहान की ताकत बहुत ज़्यादा ही ऊपर चली गई थी। गोकू सोच रहा होता है, मैं बच गया, मैं बाल बाल बच गया, ये एक मिरेकल से कम नहीं है। गोहान का शरीर अभी उस फॉर्म को झेल नहीं सकता है, इसलिए वो अनकंट्रोल हो गया था और उसे और भी ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है और तभी सुपर सैयन पर्पल गॉड बन पाएगा। पर तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लग रहा है गोहान, क्योंकि तुमने उस फॉर्म को टच तो किया। हमें उस फॉर्म को हासिल करने के लिए शायद कुछ और समय लगे और फॉर्म को हासिल करने के बाद हम शायद यहाँ से निकल जाएं। मुझे लगता है कि हमें उस फॉर्म को हासिल करने के बाद हम इतने ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे कि उन सभी गॉड्स को एक साथ मार सकें और उन सबको ख़त्म कर सकें। गोकू और गोहान को 1000 साल बीत चुके होते हैं टाइम चैम्बर के अंदर और गोकू और गोहान फाइनली सुपर सैयन पर्पल को मास्टर करने में कामयाब हो जाते हैं। और गोहान कहता है, डैड, अब हमें 1000 साल हो चुका है, मुझे याद भी नहीं कि मैं की रोशनी कब देखी थी मैंने और बाकी मैं सारी बातें भूल चुका हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी की भी परवाह नहीं है। मुझे बहुत समय से किसी ने मुझे
प्यार से बुलाया नहीं। विडेल, पैन, उन सबको मैं भूलता चला जा रहा हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा डैड कि मैं खुद ये बात कह रहा हूँ। और डैड, मुझे इस बात पर बिलीव भी नहीं हो रहा है कि मैंने सुपर सैयन पर्पल को हासिल कर लिया है और मैं उस अचीवमेंट तक पहुँच गया हूँ। और इस बात पे गोकू कहता है, जैसा तुम महसूस कर रहे हो गोहान, वैसा ही मैं भी महसूस कर रहा हूँ बेटा। और हम लोग यहाँ बहुत ज़्यादा समय से फंसे हुए हैं और ये सब गॉड्स की वजह से हुआ है। यहाँ से बाहर निकलने के बाद हम अपना बदला ज़रूर लेंगे बेटा। और ये सब कहने के बाद गोकू कहता है, तो गोहान, क्या तुम तैयार हो इस टाइम चैम्बर से बाहर निकलने के लिए? तो गोहान कहता है, ठीक है डैड। और गोकू कहता है, जब हम दोनों पावर अप करेंगे तो इस टाइम चैम्बर के अंदर क्रैक आएगा तो हम बाहर निकल जाएंगे और उसके बाद तुम तुरंत ही अपने बेस फॉर्म में आ जाना गोहान, जिससे किसी गॉड को और एंजल को पता नहीं चल पाएगा कि हम दोनों अभी ज़िंदा हैं। और गोहान कहता है, ठीक है डैड, मैं समझ गया। और गोकू और गोहान पावर अप करने लगते हैं। पूरा टाइम चैम्बर ही हिलने लगता है और गोकू कहता है, गोहान थोड़ा और ज़ोर लगाओ बेटा, थोड़ा और पावर लगाओ बेटा। और हम देखते हैं कि चैम्बर के अंदर एक छोटा सा क्रैक हो जाता है। गोकू कहता है, गोहान अपनी पावर अप करना कम मत करना और ज़ोर लगाओ गोहान। और टाइम चैम्बर के अंदर एक पोर्टल बन जाता है और गोकू कहता है, गोहान 3 गिनते गिनते पोर्टल के अंदर घुस जाना। और 1, 2, 3। गोकू और गोहान उस टाइम चैम्बर के क्रैक वाले पोर्टल के अंदर से बाहर निकल जाते हैं और फिर गोकू और गोहान अपने बेस फॉर्म में आ जाते हैं। और गोकू और गोहान टाइम चैम्बर से बाहर निकलने के बाद गोकू कहता है, गोहान अब समय आ गया है बदला लेने का, उन गॉड्स को मज़ा चखाने का। और गोहान कहता है, ठीक है डैड। गोकू कहता है, सबसे पहले हम प्लेनेट चांपा पे जाएंगे। और गोकू और गोहान वहाँ से निकलने के बाद सीधे जाते हैं प्लेनेट चांपा पर। और गोकू और गोहान टाइम चैम्बर से निकलने के बाद बहुत तेज़ी स्पीड से प्लेनेट चांपा पे चले जाते हैं और कुछ ही समय में वहाँ प्लेनेट चांपा पे वो पहुँच जाते हैं। और चांपा वहाँ पर बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है और वो वेडोस से कहता है, जाओ वेडोस, तुम मेरे रूम में जाकर मेरा बिस्तर ठीक करके आओ और समय बाद मुझे बुला लेना, और मैं बहुत नींद आ रही है। और तभी वेडोस वहाँ से चली जाती है उसका बिस्तर सही करने। और तभी एक धमाका होता है। एंजल वाडोस देखती है, देखो तुम जो भी मिलने आए हो लॉर्ड चांपा से, लॉर्ड चांपा इस समय आराम करने जा रहे हैं, तो तुम यहाँ से चले जाओ। और उस धमाके के धुएँ से हटने के बाद तो गोकू और गोहान वहाँ से छिप जाते हैं। और तभी धमाके का धुआं जब हटता है और गोकू दिखता है, एंजल वैडोज़ की नज़र गोकू पर पड़ती है और गोकू स्माइल के साथ कहता है, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, जाओगे तो तुम दोनों, हम यहाँ पर अपना बदला लेने आए हैं। गोकू और गोहान दोनों दिखाई देते हैं। ये देखकर वैडोज़ बहुत चौंक जाती है। ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? वैडोज़ कहती है, और तुम लोगों को तो लॉर्ड कोटिला, लॉर्ड चांपा और लॉर्ड बेलमोंट ने मिलकर मार दिया था। तुम इसके बावजूद भी तुम लोग बच गए, और वो भी तुम दोनों के दोनों, ये नामुमकिन है। और पर जो भी हो, पर तुम लॉर्ड चांपा के प्लेनेट पे आए हो, तुम यहाँ पे बिन बुलाए आए हो, तुम कुछ फेट ये हो, तो सज़ा तुम्हें सिर्फ मौत मिलेगी सेयन। और गोकू कहता है, ऐसा तुम कैसे कह सकती हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम हम दोनों को हरा सकती हो? और गोहान, तुम ध्यान से देखना है बेटे, मैं इसे कैसे धूल चटाता हूँ। एंजल वैडोज़ लड़ाई के फॉर्म में आ जाती है। एंजल वैडोज़ कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम एक एंजल से लड़ाई करोगे और तुम में इतना कॉन्फिडेंस है कि तुम मुझे हरा सकते हो? वैडोज़ के हाथों में रखी हुई छड़ी बहुत टाइट पकड़ लेती है और वैडोज़ समझ जाती है कि गोकू पूरे लड़ने के मूड में है। और गोकू कहता है, चलो देखते हैं एंजल कि तुम में कितना दम है। गोकू तुरंत ही सुपर सैयन पर्पल गॉड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देख के एंजल वैडोज़ कहती है, तुम्हें क्या लगता है सैयन, बालों के कलर चेंज करने से तुम ज़्यादा ताकतवर हो जाओगे और तुम एंजल की ताकत को नहीं जानते हो? गोकू कहता है, ठीक है, आजमा के देख लेते हैं, तब तक बक बक बंद करो अपनी और मुझसे लड़ो एंजल। वैडोज़ गोकू की गर्दन पे एक ज़ोरदार हमला करती है अपनी छड़ी से, पर गोकू को कुछ नहीं होता है। गोकू कहता है, ये क्या था? क्या तुम इस छोटी सी स्टिक से मुझे हराओगी? ये तो कुछ भी नहीं था। वैडोज़ चौंक जाती है, और तुम्हें तो ज़मीन पे गिर जाना चाहिए था, ऐसा कैसे हो सकता है? वैडोज़ समझ जाती है कि इन दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा ताकत है, मुझे थोड़ा संभल कर रहना होगा। गोकू कहता है, क्या तुम्हारी है? अगर तुम सोच रही हो कि एंजल तुम मुझे इस ताकत से हरा सकती हो, तो ये नामुमकिन है। गोकू उड़ते हुए एंजल वैडोज़ को एक ज़ोरदार का पंच जड़ देता है और एंजल वैडोज़ से बच जाती है। गोकू लगातार एंजल वैडोज़ पे हमला कर रहा होता है। एंजल वैडोज़ सोच रही होती है कि गोकू इतना तेज़ और इतना ताकतवर कैसे हो गया? एक मोर्टल का इतना ताकतवर हो जाना तो नामुमकिन है। और फिर गोकू कहता है, मैंने बहुत कुछ अभी तक देखा नहीं है वैडोज़, तुम और चांपा इस बार तो गए। और यहीं पे हमारा एपिसोड जो है, ये वाला पार्ट जो है यहीं पे ख़त्म होता है।
तो दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी हो तो यार चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो को करो लाइक और शेयर ज़रूर करना। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।